तो वैसे तो शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स माय मेन फोकस विल बी ऑन द प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स के लायक जो ज़रूरी चीज़ें रहेंगी, आई विल मेक वीडियोज़ फॉर दैट। तो आज 3 फरवरी है। आज प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, वी विल सी देम। सबसे पहला प्रीलिम्स के लायक MCQ फॉर श्योर इज़ एन इनिशिएटिव बाय माई सेल्फ फॉर द प्रीलिम्स। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में अपन को पता होना चाहिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, पर रियलिटी ये है कि श्योर शॉर्ट कोर चीज़ें अगर हम लोगों को 1 या 2 भी पता हो ना, तभी MCQ बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि अपन लाइक एक बैलेंस सिचुएशन में मिनिमम अपन को कितना पता होना चाहिए किसी MCQ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो गारंटी नहीं, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प। तो ये 2 चीज़ें हैं। इन 2 चीज़ों के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट आप देख लो एक तरीके से, बस क्यूरेटेड कंटेंट है ये। हाइड्रोजन के बारे में बात चलेगी तो आपको क्या बेसिकली मतलब फंडामेंटली आपको क्या पता होना चाहिए। जानकारी बहुत सारी है, मेंस में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, बट अपन को प्रीलिम्स के लिए ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो उसका आंसर है स्कार्सली, लाइक इट इज़ वेरी लाइक अनलाइकली दैट इट विल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इट इज़ हाईली वोलेटाइल इन फ्री स्टेट, है ना। तो मोस्टली ये कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ओनली 1% प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि डिफरेंट कलर्स एंड हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो अब पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बस आप देख लो स्क्रॉल करके। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि स्टीम रिफॉर्मेशन वाला प्रोसेस कौन सा है जिससे ग्रे हाइड्रोजन बनाई जाती है, तो उस प्रोसेस को नहीं पूछा है काफ़ी टाइम से इन माय व्यू, तो वो आप चाहो तो देख लो। रुको मैं दिखा देता हूँ, तो स्क्रॉल करके बस दिखा दे रहा हूँ आपको। SMR प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि SMR प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो SMR प्रोसेस देख लो क्या है। सिन गैस बनती है, इसमें मीथेन बनती है। मीथेन जो सिन गैस है ना, बेसिकली मीथेन एंड रिलेटेड कंपोनेंट एडेड होते हैं जो। ठीक है, तो सिन गैस बनती है इसमें, और इसका इक्वेशन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस CO2। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज हीटेड, water has shift reaction, water gas shift reaction, the carbon monoxide and steam are reacted using a catalyst to produce carbon dioxide, we get pure hydrogen in 3rd step। तो बेसिकली ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये एक जो है वाटर शिफ्ट रिएक्शन है, केमिस्ट्री में एक मतलब एक बार पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के हिसाब से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार बस देख लो, बाकी आप अलग से भी पढ़ सकते हो। SMR is also used to produce hydrogen from propane, ethanol and also from gasoline। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, अभी तक पूछी नहीं गई है गैस। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई आज के दिन प्रीलिम्स की 2 न्यूज़ ये हो गई। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट से बन रहा है ये। ठीक है, EPA से बन रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ये बनाया गया है। इसमें होगा क्या कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से उनको फैसिलिटेट करना है ना, ग्रीन ट्रांजिशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो भी टेक्निक या एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, तो वो फैसिलिटेट करेगा ये बेसिकली। बस अब मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से एक्ट से बन रहा है। ठीक है, बाकी आप उसको अलग से भी गूगल कर सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी अगली न्यूज़ निकल के आती है कि पेरिस क्लब क्या है। पेरिस क्लब काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहता है और ऑप्शंस में भी UPSC के क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप देख लो कि पेरिस क्लब है क्या। ठीक है, तो पेरिस क्लब के बारे में उन्होंने बताया कि ये इनफॉर्मल ग्रुप है। पहली चीज़ ये है कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 22 मेंबर हैं, US एंड UK आर द मेंबर्स। ठीक है, अब इंडिया का पोजीशन क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई जो ग्रुप रहता है इंडिया का पोजीशन पूछते हैं उसमें। तो इंडिया क्या है, इंडिया का पोजीशन इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है।
इसके फ़ीचर क्या है? फ़ीचर ये है कि ये कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंडीशंस पे काम करती है, ठीक है। इसकी कंडीशंस कुछ ऐसी रहती हैं कि अगर कोई कंट्री जो है डेप्ट में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसके वो आईएमएफ से कुछ ना कुछ उसका प्रोग्राम चल रहा होगा आईएमएफ का, ठीक है, तो वो उसकी कंडीशनलिटी है। अब इसमें एक चीज़ और ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। इसमें से एक प्रोग्राम लास्ट ईयर पूछा गया था, तो उम्मीद है इस बार नहीं पूछा जाएगा आईएमएफ से रिलेटेड कुछ भी, पर आप देख लो इसको क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि पॉलिटी में टॉपिक रहता है मोनार्की वाला। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, लेकिन आई बिलीव कि इस टॉपिक में दम है, दैट्स वाई आई हैव पुट इट इन द एमसीक्यू फॉर श्योर इनिशिएटिव। तो ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ऑस्ट्रेलिया, उसका एग्जांपल है, बस ये याद रखिएगा। फिर अगली न्यूज़ जो मेरे लिए ज़रूरी थी वो ये थी कि जो यूगर मुस्लिम्स हैं ना, उनके बारे में बेसिकली क्या है। तो देखो, कई सारे एथनिक ग्रुप्स चर्चा में हैं जिनके बारे में पूछा नहीं गया है, बट पॉसिबिलिटी है कि उनके बारे में पूछ सकते हैं। कौन कौन से मेन एथनिक ग्रुप्स हैं जो चर्चा में रहते हैं? तो यूगर मुस्लिम है जो कि चर्चा में रहते हैं, तो इनके बारे में क्या पता होना चाहिए अपन को? इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये टर्किश एथनिक ग्रुप हैं एंड यू नो दे आर ओरिजिन फ्रॉम द कार रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन एंड यू नो ईस्ट एशियन रीजन, और शिनजियांग प्रोविंस में जो है ये रहते हैं, ठीक है। और ये चाइना के माइनॉरिटीज़ में रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स चर्चा में रहते हैं? तो एथनिक ग्रुप्स जो चर्चा में रहते हैं वो रोहिंग्या चर्चा में रहते हैं, और जो म्यांमार के एथनिक ग्रुप्स हैं वो चर्चा में रहते हैं, जैसे कैरन कम्युनिटी कहाँ की है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 करके जो हैं ये चर्चा में रहते हैं। बाकी और क्या, हाँ ठीक है। फिर अगली न्यूज़ ये निकल के आती है कि एंजल टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो एंजल टैक्स के बारे में ये जान लो। एंजल टैक्स जो है बेसिकली 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया। एंजल टैक्स लगता है स्टार्टअप्स के ऊपर। तो स्टार्टअप्स के ऊपर क्या लगता है, इन्होंने क्या मतलब इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है इसमें। इन्होंने ये कहा है कि सोचो कोई स्टार्टअप रहेगा, उसकी कुछ वैल्यूएशन रहेगी, ठीक है। वैल्यूएशन कैसे होती है? उसके शेयर्स के जो प्राइसेस होते हैं वो उसके वैल्यूएशन को क्रिएट करते हैं। तो करते क्या हैं ये लोग कि शेयर का जो प्राइस रहेगा 10 रुपये रहेगा, लेकिन मार्केट से जब ये पैसा उठाते हैं किसी इन्वेस्टर से, तो वो उसी शेयर की प्राइस लगाते हैं 20 रुपये या 25 रुपये, है ना। चूँकि स्टार्टअप में पोटेंशियल होता है, इस वजह से इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि जब फेयर प्राइस के ऊपर अगर आप अपने वैल्यूएशन करोगे तो उसको हम आपकी इनकम के रूप में कंसीडर करेंगे, ये सरकार का कहना है, ठीक है। एंजल टैक्स बहुत टाइम से चर्चा में था, इससे पहले कई बार जो है आ चुका है, मतलब न्यूज़ में हैविली आ चुका है, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक लगा मुझे ये। तो एंजल टैक्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। टोटली आज जो है 6 न्यूज़ ऐसी थी जो प्रीलिम्स लाइक इम्पॉर्टेंट थी, एंड होपफुली आई हैव कवर्ड देम ऑल, एंड थैंक्स। एक और चीज़ देखो भाई, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं यूट्यूबर, ठीक है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो है सिस्टम बन जाए इसका। तो कई दफ़ा क्या होता है कि मैं शो कर देता हूँ लेकिन बताना भूल जाता हूँ। तो जैसे एंजल टैक्स में क्या है, एंजल टैक्स में ये चीज़ है कि इसका एक फ़ीचर ये है कि अभी तक क्या होता था, जो रेसिडेंट इन्वेस्टर्स होते थे ना, वो इसके जो है एम्बिट में थे। अभी क्या किया है फाइनेंस बिल 2023 ने, क्या किया है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको भी इसके एम्बिट में ला दिया है ना। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट एडिशन है, इस वजह से ये दोबारा फिर से चर्चा में आ गया। और इस न्यूज़ को आप मेंस में भी, वैसे तो कई सारी न्यूज़ रहती है मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, बट आवर फोकस इज़ ऑन प्रीलिम्स राइट नाउ, सो विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स ओनली।